का अगला लेक्चर आपको बताने जा रहे हैं, जो कि पहला लेसन है संसाधन व विकास। तो संसाधन के माध्यम से ही राष्ट्र का विकास होता है। संसाधन क्या है उसे आपको बताया गया है। संसाधन और विकास क्या है, बिना संसाधन का विकास संभव नहीं है। ऐसे में जो है इन दोनों पहलुओं का होना अनिवार्य है। तो इस स्थिति में जो है कुछ संसाधन का हम वर्गीकरण किए हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो संसाधन में जैसे मान लीजिए भूमि संसाधन हो गया, वन संसाधन हो गया, जल संसाधन हो गया, खनिज संसाधन हो गया। इन सारे संसाधनों के माध्यम से किसी भी राष्ट्र का, देश का, व्यक्ति विशेष का विकास संभव है। तो ऐसे में जो है भारत में जो संसाधन है, तो उन संसाधनों में सबसे पहले हम आप लोगों को मृदा संसाधन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मृदा संसाधन क्या है? तो मृदा संसाधन के माध्यम से हम आप को यह बताने जा रहे हैं कि ये मृदा संसाधन अर्थात मिट्टी जिस पर हम खेती करते हैं, उस संसाधन को हम मृदा संसाधन कहते हैं। तो मृदा संसाधन का बहुत सारा व्यवस्था है, बहुत सारे रूप हैं। उन्हीं रूपों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस स्थिति में जो है मृदा यानी मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। मिट्टी का वर्गीकरण क्या है? यानी मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में, हमारे देश में संसाधन के रूप में मृदा का अहम रोल है। तो इस अहम रोल में जो है इस मिट्टी के प्रकार को जानिए आप, मिट्टी के यानी मृदा के वर्गीकरण को जानिए आप। मिट्टी का प्रकार जो है, तो जिसका हम वर्गीकरण आपको बताएंगे मृदा में। तो सबसे पहले मृदा में जो है जलोढ़ मृदा। मृदा वैसे मुख्य रूप से कई भागों में भारत में बांटा गया है, कई तरह की मिट्टियां भारत में हैं। तो सबसे पहले हम मृदा यानी जलोढ़ मृदा वर्गीकरण में जो है सबसे पहला मृदा है जलोढ़ मृदा। एक जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा क्या चीज है, इसे आप जानिए। जलोढ़ का मतलब होता है जल से निर्मित, जल से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ हो, इस तरह के मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायः दो प्रकार का होता है। जलोढ़ मृदा को हम खादर भी कहते हैं और बांगर कहते हैं। खादर क्या है? अर्थात वह मिट्टी जो नई मिट्टी है, यानी नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी का निर्माण होता है, नदी के माध्यम से नई मिट्टी का निर्माण खादर मिट्टी कहलाती है। और नदी के द्वारा ही जो पुरानी मिट्टी हो गई है, नदी के द्वारा निर्मित पुरानी मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण प्रायः उत्तर भारत में इसका प्रसार है। यह मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के तलहटियों में जो है नदी के माध्यम से इस मिट्टी का निर्माण हमारे देश में हुआ है। अब इस मिट्टी में पैदा क्या होता है? मुख्य रूप से गेहूं, चावल, अरहर, मक्का, मूंगफली इत्यादि तरह की फसलें इसमें उगाई जाती हैं। या आप यह कह सकते हैं कि किसी के दृष्टिकोण से यह मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। यानी जलोढ़ मिट्टी को जो है आप उपजाऊ मिट्टी के रूप में बता सकते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी पहला मिट्टी हो गया। दूसरा मिट्टी हो गया काली मिट्टी। ये काली
जाते हैं, जिसका प्रसार मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम के पश्चिमी क्षेत्र में भी जो है यह मिट्टी विस्तृत रूप में फैला हुआ है। इसमें कपास के अलावा गेहूं की भी खेती की जाती है, मूंगफली को भी इसमें पैदा करते हैं और इसके अलावा कुछ मसालों का भी जो है इसमें उत्पादन किया जाता है। अगली मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मृदा क्या है? यह मृदा प्रायः हमारे देश में गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा जैसे क्षेत्रों में इसका प्रसार तेजी से है। यह भूभाग वहां पाया जाता है। इसमें प्रायः मूंगफली, अरहर, तिल, दलहन की फसलें भारी मात्रा में पैदा की जाती है। यह मुख्यतः फसल के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ है। इस तरह से यह लाल और पीली मृदा है। अगला है पर्वतीय मृदा। एक पर्वतीय मृदा क्या है? पर्वतीय मृदा का मतलब होता है पर्वतीय मिट्टी। जो पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी है, यह मिट्टी पर्वतीय मृदा के नाम से जानी जाती है, जो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय जैसे क्षेत्रों में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से चाय, कहवा, आलू और कुछ अन्य सब्जियों की भी इसमें खेती की जाती है। इस मिट्टी में पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी में। तो इस तरह का जो है एक चौथा नंबर का मिट्टी है पर्वतीय मृदा, जो भारत में इस मिट्टी का प्रसार है। तो इस तरह से हम अगला मिट्टी जो है लवणी मिट्टी। लवणी मिट्टी का मतलब हो गया कि इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि लवणता यानी नमक, सोडियम की मात्रा अधिक होती है इस मिट्टी में। पर्वतीय मिट्टी, लवणी मिट्टी में जो है सोडियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्रायः यह फसल के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त होती है। इसमें मूंगफली, तिल, सरसों जैसे फसलों का उत्पादन, सोयाबीन जैसे फसलों का उत्पादन करते हैं। इस तरह की मिट्टी गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा का दक्षिणी भूभाग, उत्तर प्रदेश के मध्य में, इसके अलावा तमिलनाडु का भूभाग इस तरह के मिट्टी के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का मतलब है जहां वह मिट्टी जो उपजाऊ नहीं होती है। भारत में इसका भी क्षेत्रफल फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से राजस्थान मरुस्थली के अंतर्गत ही जो है भारत का खाड़ का मरुस्थल जो स्थित है। इस यह मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, इसमें खेती नहीं की जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना बन जाने की वजह से अब इसके कुछ भूभागों में, कुछ क्षेत्रों में जो है खेती भी किया जाता है। बाकी यहाँ की मुख्य रूप से जो है कटीले वन व झाड़ियां ही उगती है, जिसमें बबूल, कैक्टस, नागफनी, बेल, रेत इस तरह के कटीले वन व झाड़ियों का यह क्षेत्र है। इसमें रेतीले भूभाग पाए जाते हैं, यहाँ मरुदान पाए जाते हैं। यह मरुस्थलीय मिट्टी का एक स्वरूप है। इस तरह से भारत में मृदा वर्गीकरण के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी जो जल से निर्मित है, इसमें पहला है
जो नई नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी है, बांगर जो नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी ही लेकिन पुरानी हो चुकी है। अगला है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस तरह से एक मृदा का वर्गीकरण हो गया। अब इसके बाद आप लोग भारतीय मिट्टी का आर्थिक महत्व, भारतीय मिट्टी का आर्थिक महत्व क्या है, इसे आप लोग जानिए। जैसे भारतीय मिट्टी का आर्थिक महत्व यानी भारत में मिट्टी का आर्थिक सहयोग क्या है, आर्थिक विकास क्या है। तो मिट्टी का आर्थिक, भारत के कृषि प्रधान देश है। यह सत्य है कि भारत में कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के किसान गरीब हैं। तो वह सरकारी मशीनरियां, अधिकारी तंत्र, राष्ट्र की कुछ दुर्व्यवस्थाएं हैं, कुछ कमियां हैं, जिससे यहाँ का किसान खुशहाल नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, दिन प्रतिदिन उसमें सुधार होता जा रहा है, लेकिन जिस आधार पर सुधार होना चाहिए उस आधार पर सुधार नहीं हो पा रहा है। तो फिर भी जो भी है, जैसा भी है, भारत की मिट्टी की आर्थिक सहयोग क्या है, आप उसे क्रमशः जान लीजिए। तो भारतीय मिट्टी का सबसे पहला सहयोग आर्थिक विकास का आधार है। भारत में समस्त उद्योग, या आप ये कह सकते हैं कि लगभग 45% यानी 45% उद्योग भारत का कृषि पर निर्भर है। जैसे गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा इत्यादि इत्यादि। तो यह सब आर्थिक विकास का एक आधार है, जो मिट्टी यानी मृदा के ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं जहाँ से हमें रोजगार व्यवस्था की भी प्राप्ति होती है। अगला है खनिजों की प्राप्ति। बिल्कुल सत्य है, खनिज यानी जो खुदाई करके जमीन के अंदर से निकाला जाता है, उसकी भी प्राप्ति हमें मृदा से ही होती है, यानी मिट्टी से ही होता है। जैसे लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, आयरन इत्यादि इत्यादि खनिज पदार्थ जितने भी हैं वो कहीं बाहर से नहीं, मृदा यानी मिट्टी के नीचे से ही हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास संभव है। तो इस आधार पर खनिजों की प्राप्ति हमें कहां से होती है, मृदा से होती है। अगला है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग क्या है, यानी कृषि संसाधनों के माध्यम से, खनिजों के माध्यम से जो उद्योग त्वरित में, तुरंत में स्थापित होते हैं, उसे हम प्राथमिक उद्योग कहते हैं। तो ऐसे में जो है प्राथमिक उद्योग का आधार भी क्या है, कृषि है, खनिज संसाधन है, जो भारतीय मिट्टी के आर्थिक महत्व में सहयोग करता है। अगला है व्यापार का आधार। आयात और निर्यात करने की जो प्रक्रिया है अनुबंधित, हम उसे ही व्यापार कहते हैं। और बिना व्यापार के किसी भी राष्ट्र का विकास संभव हो ही नहीं सकता है। अर्थात लेन देन की जो प्रक्रियाएं हैं वह कृषि के आधार पर है, उद्योग के आधार पर है, जिसका मूल तत्व, मूल स्तंभ मृदा है। अर्थात मृदा के माध्यम से हमारा व्यापार का आधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। तमाम देश, हमारे देश के अगल बगल में नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, अन्य और भी देशों में खाद्यान्नों की उत्पादकता हमारे देश से जाती है। हमारे देश का खाद्यान्न उन देशों में जाता है जहाँ के लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। तो व्यापार का एक आधार भी है। अगला है रोजगार। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में यहाँ के मृदा के आधार पर खनिजों में, खनिज क्षेत्रों में, खानों में, खदानों में, कृषि क्षेत्रों में लोगों को मजदूरी, व्यवस्था और रोजगार मिलता है। बड़ी बड़ी
हमारे देश में रहा है। इसके अलावा आपको अगले वीडियो में जो है हम कुछ और इन संसाधनों के बारे में बताएंगे। वन संसाधन क्या है, जलीय संसाधन क्या है, बाकी आगे आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।